नमस्ते स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम और जी। अच्छा। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है महाशय अमित श्री, जिसको काफ़ी लोग स्वामी अमित जी के नाम से भी जानते हैं और जो कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड पॉडकास्ट या वीडियोज़ यूट्यूब पे सुनते हैं, वो स्वामी जी के नाम से परिचित हो गए ही होंगे। तो मैं स्वामी जी से पहले ये पूछ लेता हूँ कि स्वामी जी आप कहाँ पे बेस्ड हो? आई एम फ्रॉम गरियाबंद, छत्तीसगढ़। जी, तो आपका जो हम वीडियोज़ में देखते हैं आश्रम है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ का है। ना, अभी कोई आश्रम नहीं है मेरा, है ना। ओके। अभी हम किराए के मकान पे हैं और वहीं से रिकॉर्डिंग हो रही क्या बात है। है। अभी हम बेघर हैं फिलहाल। तो जो व्यूअर्स हमारे वेट कर रहे हैं कि आपसे हम कुछ प्रश्न पूछें और आपकी जर्नी के बारे में जानें, तो पहला प्रश्न स्वामी जी आपसे यही है कि जो हम्म। आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, वो कहाँ से शुरू हुई और फिर क्या हुआ? उसकी आप हमको जैसे कहते हैं हाइलाइट्स दीजिए। हाँ, उसके हाइलाइट्स यही हैं कि 12 ईयर की एज से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, है ना। मैं जी, लेटा रहता था और अचानक मेरा सूक्ष्म शरीर निकल गया बॉडी से। और मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया उस समय कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, तब मेरी जर्नी शुरू हुई। तब मैंने जाना कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं। बट सूक्ष्म शरीर के निकलने से मेरे को कोई तृप्ति नहीं हुई कि जीवन में कोई फाइनल सेटिस्फेक्शन हो जाए और एक आत्मबोध हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं जी, मैं थोड़ा आपको उस मोमेंट पे ले जाना चाहता हूँ। हम्म। हमने ऐसा सुना है कि व्यक्ति अपना सूक्ष्म शरीर जब देखता है सामने, तो उसको हम्म। सबसे पहले जो फीलिंग आती है, वो आती है भय की, कि मैं मर गया। क्योंकि ना वो ना, अपने आप को ऐसा ही देखता है। जी, ना, मैंने भी ऐसा पढ़ा है ऐसा ऐसा। नहीं है। हाँ, तो आपको ऐसा क्या नहीं हुआ है था उस मतलब। क्षण में? हुँ। हाँ, वही मैं बता रहा कि जैसे ही मैं लेटा ना पलंग में, और जैसे हम नॉर्मली उठते हैं ना पलंग से डेली लाइफ में, जस्ट जी। मैं वैसे ही उठा, है ना। और जैसे ही मैंने अपने बेड का सराउंड किया और मेरे को अचानक अपनी बॉडी पड़ी हुई दिखी। यानी मेरे को फील ही नहीं था कि मैं निकल गया हूं। जब मैंने बॉडी को देखा ना, तब मेरे को फील हुआ कि यार ये बॉडी इधर है और मैं इधर हूं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की फीलिंग एकदम सेम रहती है। जैसे कोई मर भी जाता है ना, तो मरने के बाद भी उसकी फीलिंग सेम रहती है। उसको लगेगा ही नहीं कि मैं मर गया हूं। इसलिए कोई कभी मरता ही नहीं है। चाहेगा तो भी नहीं मर सकता है। तो तभी आपको ये निश्चय हो गया कि मैं कभी नहीं मरूँगा, जो आप बता रहे हैं। हाँ, वो मैं दृढ़ हो गया उस पॉइंट में, क्योंकि मैंने देख लिया ना बॉडी को, डेड बॉडी को। हाँ, देख के मैंने फर्स्ट टाइम सीधा, फिर बॉडी से बहुत मोह रहता है ना, तो मैं फिर रिवर्स आ गया उसमें। फिर ऐसे बार बार निकलने लगा और फिर मेरी रिसर्च चालू हो गई स्पिरिचुअली। तो वो थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि फिर आप कहाँ-कहाँ गए? क्या आपने खोजा? क्या मिला? फिर मेरे को ओशो की बुक मिली, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। तो मैंने वो बुक पढ़ी। फिर मैं मृत्यु सिखाता हूँ पढ़ी ओशो की। उसमें मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले कि ये सूक्ष्म शरीर का निकलना क्या है ना। तो मैं हुँ, फिर तलाशने लग गया कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने पुस्तकें पढ़ी कि सूक्ष्म शरीर भाव से कहीं भी पहुंच जाता है, यानी विद इन नो टाइम।
तो मैं भाव करके चंद्रमा तक भी गया और वहां से रिवर्स भी आ गया भाव करके। हाँ, और मेरे लिए बच्चों का खेल हो गया। बट मेरे जीवन में कोई तृप्ति नहीं होती थी कि एक सेटिस्फेक्शन, एक जो जिसको परम सुख बोलते हैं, परम आनंद बोलते हैं, वो नहीं आता था मेरे जीवन में। तब मैंने अपनी तलाश हुँ, और बढ़ाई हुँ, और गहरे सूक्ष्म शरीर से निकलना भी मैंने बंद कर दिया। फिर ध्यान, मेडिटेशन, ये सारी चीजें मैंने की, बहुत सारी। अपनी रिसर्च बहुत ढंगों से मैंने की और जितना ध्यान करता था तो एक रिलीफ तो मिलता था मेरे को, बट वो रिलीफ ही रहता था। बल्कि वो घाव छील के चले जाता था। जितना आप ध्यान साधना करोगे ना तो आपके घाव को और छील देगा, थोड़ा सा सुकून देगा बट छील देगा। तो ऐसे जीते जीते फिर मैंने रामायण पे रिसर्च की, रामायण पे, नाम जप पे, ऐसे बहुत सारे पहलुओं से गुजरा और फाइनल में मेरे को महर्षि मुक्त की बुक मिली जो मेरे लिए गेम चेंजर थी, जिससे मेरे को बोध हुआ अंततः। तो उसमें आपने क्या ऐसा स्पेसिफिक जाना या पढ़ा कि क्या हुआ फिर वो बुक में क्या था मैसेज, जो आपसे कनेक्ट हुआ? मेरे को वो बुक वैसे एटलीस्ट मेरे को 15 साल पहले ही मिल गई थी वो बुक और मैं बीच बीच में पढ़ता था। वो खाली बोलते थे फाइनल जो सत्य है मैं हूं है ना। मैं हूं इट हुँ, मीन्स जो शरीर मन नहीं है। तो वो हर जगह से लाके मैं हूं में बैठा देते थे। तो मैं ऐसे बुक पढ़ता था, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो ये क्या मैं हूं कर रहे हैं, ऐसा लगता था मेरे को 15 साल पहले। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ही मैं हर 6 महीने में उसको पढ़ता था और फिर कहीं बोर हो जाता था या मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, फिर रख देता था। बुद्धि से भी समझता था बट तृप्ति नहीं मिलती थी, तो मैं बुक रख देता था। और 39 की एज में ऑलमोस्ट वो कोविड का समय था, मैंने वो बुक पढ़ी। मैं हूं फिर से मैंने पढ़ा और पता नहीं मेरे को अचानक वो चीज क्लिक हो गई कि जिसको मैं खोज रहा था वो मैं ही हूं। असल में मैं क्या गलती कर रहा था मालूम, जो हर इंसान करता है, हम कोई दूसरा परमात्मा खोजते हैं और परमात्मा आपका होना है, सबका होना है। आपका मैं हूं ही परमात्मा है, अल्टीमेट ट्रूथ है। तो 15 साल ये गलती करते 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 मैं यही पाया। मैं उस क्षण में थोड़ा और जानना चाहूँगा। हम्म। ये मुझे पता नहीं है कि ये जो अनुभूति होती है उसको शब्दों में हम कहाँ तक उसको हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जब वो क्लिक हुआ, आपने कहा आपको क्लिक हुआ कि हाँ। मैं ही मुझको ढूँढ रहा था। हम्म। वो क्षण के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं कि वो क्या घटा? नहीं, एक्चुअल पहले की मैं अपनी गलती बताता हूं तब आपको वो क्लियर होगा, है ना। जी, जी। पहले भी मैं हूं पढ़ते रहता था महर्षि मुक्त की बुक में, हुँ, लेकिन अपने आप को कुछ मान कर पढ़ता था। मतलब अपने अलग था। आप को हुँ, हाँ, हुँ, अपने आप को शरीर मानकर, व्यक्तित्व मानकर, मन बुद्धि मानकर, है ना।
उस हुँ, दिन मैंने डायरेक्ट पढ़ा उसको, स्ट्रेट, यानी आपका मैं हूँ और मेरा मैं हूँ, स्ट्रेट एकदम, और वो सडन क्लिक हो गया। तो फिर क्या हुआ जो परिवर्तन आया? उसके पहले परिवर्तन जो ये थे। हुँ, परिवर्तन नहीं बोल सकते उसको, मतलब मैं के अतिरिक्त फिर कुछ बचा ही नहीं, स्वयं के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। एक स्वयंता छा गई पूरे विश्व में, अदरनेस का भाव ही चले गया कि कुछ और भी है। जैसे अभी हर किसी के साथ ये होता है कि उसको दूसरा दिखता ही है, वो ना चाहे तब भी दिखेगा। मेरे साथ जस्ट उल्टा हो गया, मैं दूसरा खोज रहा था और दूसरा मिलता नहीं था, संसार खोज रहा था और संसार मिलता नहीं था। वो बड़ा मुश्किल है उसको शब्दों में बता पाना, जी, बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि आप। बाकी ये है कि इसके बाद न कुछ जानने का, न पाने का, न समझने का, न कुछ और होने का, सारे भाव हट जाते हैं। एक परम तृप्ति रहती है, परम शांति, एक अलग ही एहसास है ये। अभी आपने जो बताया कि कोई दूसरा ही नहीं रहा, हुँ, तो मतलब भेद जो कि भेद है, तो आप है और मैं हूँ। हुँ, तो हम इसको ऐसा समझे कि आपका वो भेद जो था दृष्टि का, वो हुँ। ड्रॉप हो गया। हाँ, भेद गिर गया उसमें, क्योंकि देह दृष्टि से भेद है ना, आत्म हुँ, दृष्टि हुँ। से कहीं कोई भेद नहीं। आत्म दृष्टि से सब अभेद है, परमात्मा और आप भी अलग नहीं हुआ। और आपने कहा कि अभी कोई अ, इच्छा, मतलब इच्छा तो नहीं बोला आपने और कुछ बोला। तो हुँ, जीवन को हम कहते हैं, जीवन होने का कारण है इच्छा। इच्छा है तो हुँ, विचार है, तो फिर ये सब चलता रहता है। हुँ। तो आपको अभी कुछ क्या आप इच्छा के बारे में आप क्या मतलब होता है आपके साथ? आपको कुछ इच्छा होती है, नहीं होती है? ना, मेरी कोई भी इच्छा नहीं बची। इच्छा तभी उठती है जब आप में कोई कमी होती है, तभी आप इच्छा करेंगे ना। जब हुँ, अपने होने में, अपनी बीइंग में कोई भी कमी नहीं है आपको, तो इच्छा कैसे करेंगे? इच्छा उठती ही नहीं। आप इच्छाओं के परे चले जाते हैं, परम तृप्ति में। तो इसके काफ़ी सारे शब्द हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आत्म हुँ, साक्षात्कार, और हुँ, हम ओशो जो कहते थे एनलाइटनमेंट। हुँ। तो आपके साथ जो घटना घटित हुई उसको हम एनलाइटनमेंट कह सकते हैं? हाँ, बोला जा सकता है। बहुत सारे सुंदर नाम दिए गए हैं इसको, है ना? हुँ, बट मैं इसको बोलता हूँ कि बस मेरे संशय गिर गया, है ना? हुँ, मतलब यहाँ क्या होता है, हर कोई परमात्मा ही है, उसके संशय बस गिर जाते हैं। जो डाउट्स है ना, हुँ, हुँ, हुँ। कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ? क्योंकि मैं इसको कोई घटना का नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि घटना आपको घटी तो अघटित भी हो जाएगी, हुँ, है ना? कुछ बिल्कुल। हो गया तो फिर कुछ नहीं भी हो जाएगा, जी, जी, आ गया तो चला भी जाएगा। आ गया तो चला भी जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा कि इसमें मेरे संशय बस गिर गया है। मैं जैसे का तैसा तृप्त हूँ बस।
तो आपकी तरफ से हम देखना चाहे कि आप हुँ। आपकी तरफ से जब देखते हैं तो आपको फिर क्या लगता है? थोड़ा उसको शब्दों में आप थोड़ा बताइए? नहीं, लगना वर्ड तो ठीक नहीं है। इसको आप ये बोल सकते हो कि अपना होना ही भासित होता रहता है, भासता है। पूरे जी, चराचर में, ज्ञात अज्ञात में अपना होना ही भासित होते रहता है, प्रतीत होते रहता है और अन्य की प्रतीति नहीं होती। और अपना होना आनंददायी प्रतीत होता है। केवल होना नहीं है, उसमें आनंद भी है, प्रेम भी है, रस भी है, सब कुछ है। तो मेरा अगला मतलब प्रश्न ये भी था कि भई आपने बताया है कि प्रेम, हुँ। तो वो क्या है प्रेम? जहाँ से आप बात करते हैं? प्रेम जो वास्तविक प्रेम है ना, वो आपके होने का ही दूसरा नाम है। यानी आपकी जो आत्मा है, आपकी जो बीइंग है, वो प्रेम से सनी हुई है। आपकी प्रेजेंस में ही एक प्रेम होता है। जैसे आपकी जो उपस्थिति है ना, अपनी उपस्थिति को आप देखिए, वो किसी को भी हर्ट कर रही है क्या? आपकी उपस्थिति अपने आप चारों साइड देखिए आप, हुँ, हुँ। तो वो किसी को भी हर्ट कर रही है क्या? अभी स्थूल रूप से तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हर्ट नहीं ना, कर ना, रही है। दैहिक दैहिक उपस्थिति की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं आपकी वही जो कह रहा था। बीइंग है, जो आप हुँ, अभी उपस्थित हो ना, हुँ, हुँ। तो आपकी उपस्थिति किसी को भी हर्ट नहीं करती क्योंकि वो स्वयं प्रेम। उसको जब देह मन मानते हो ना, तब किस्से कहानी बदल जाते अच्छा। हैं। मैं हूँ बन जाता है तो फिर शुरुआत हो जाती है। हाँ, वो फाइनल है, मैं हूँ, बस मैं हूँ ना, अपने आप में कंप्लीट है वो। मैं क्या हूँ ये बात नहीं है, मैं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कोई सवाल नहीं हूँ। क्या, क्यों, कौन, ये तो बुद्धि आ गई ना। बस मैं हूँ। आप कहीं भी जाओ, नॉक करो, वो बोलेगा मैं हूँ। हर इंसान क्या बोलेगा? मैं हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। और कोई उत्तर नहीं आएगा। लेकिन जो लोगों की परिभाषा है मैं हूँ की, वो तो कहीं न कहीं देह से जुड़ी हुई है। हम्म। जब वो कहता है कि मैं हूँ, तो वो अपना नाम और अपना देह जो है, उसकी आइडेंटिटी वो हाँ। बताता है। और आप जो कह रहे हैं मैं हूँ, हम्म। वो क्या है? वो थोड़ा उसका भी थोड़ा प्रसाद दीजिए हमें। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं हूँ, एक अहंकार को भी कोई बोल सकता है ना? जी। एक व्यक्तिगत मैं हूँ। मैं उस मैं हूँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो सबका एक मैं हूँ है, जो हर किसी का स्वयं है, जो स्वयंता है। जैसे अपन बोलते हैं ना भगवान, और हुँ, फिर क्या बोलते हैं? भगवत्ता। हुँ। भगवत्ता में फैल गई ना चीज, सेंटर नहीं रहा। हाँ, तो इसको आप बोलो स्वयंता।
तो फिर ये मैं हूँ बचता नहीं है, जो शरीर का मैं हूँ, अहंकार का मैं। हाँ, वो नहीं, यानी मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं और हूँ के बीच से सबको निकाल दो। मैं मन हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं और के हूँ के बीच से सबको निकाल दो। बस आपका प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूँ का, जस्ट यू आर। आपने स्वामी जी शुरुआत में बताया कि आपको कुछ गले में घुटन होती थी। हम्म। तो उसका कारण आपको बाद में पता चला, उसका कारण क्या था? कि सूक्ष्म शरीर निकलने वाला था, क्या था? नहीं, वो मैं लेटे रहता था 12 ईयर की एज में, तो एक घुटन सी होती थी, और जैसे दम घुटता है ना किसी का, हाँ, हाँ। तो मैं परेशान हो गया उस चीज से। तो एक दिन मैं बोला आज दम घुट ही जाए, मर ही जाऊं, मैं बोला। तो उसी दिन वो सूक्ष्म शरीर निकल गया। और मैं सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। मैंने जो सुना हम्म। है, पढ़ा है लोगों से, वो ये हम्म। है कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो इसलिए निकलता है क्योंकि वो निकलने हम्म। के बाद अपने कारण, आपका जो कारण है इस जन्म का, वहाँ जाता है। हम्म। और वहाँ से आपको, मतलब कोई फिज़िकल प्लेस पे जाता है, और वहाँ से आपको इसके पहले जन्म या जन्मों का जो कारण है, वो आपको पता चलता है। हम्म। और ना फिर ना आपको पता चलता है, हाँ, ना, जी, सूक्ष्म शरीर एक अलग डायमेंशन है ना। जैसे आप स्वप्न देखते हो तो एक अलग डायमेंशन होता है ना, जी। गहरी नींद में एक अलग डायमेंशन होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर एक अलग डायमेंशन है। हाँ, उसके अपने पावर्स होते हैं, कि जैसे मैं सूक्ष्म शरीर से निकला तो मैं चलता रहता था, मेरे को पता नहीं कि वो उड़ भी सकता है। तो 2-3 बार निकलने के बाद मेरे को पता चला मैं उड़ भी सकता हूँ, दीवार को, ये वॉल है ना, क्रॉस भी कर सकता हूँ। तो उसके अपने पावर्स हैं सूक्ष्म शरीर के, बट नहीं, वो मैं कोई तो उतनी उसके बड़ी चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, और जो पास्ट बर्थ की जो यात्रा है ना, वो एक अलग डायमेंशन है। तो आपसे वो घटित हुआ? आपने अपने पास्ट लाइव्स देखी या जानी? हाँ, मैं और गहरे जब गया तो मैं पास्ट में बहुत बैक चले गया, बहुत ज्यादा, कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं सहज में ही चले गया, इवन मैं स्टोन तक गया, पत्थर तक, हुँ, हुँ, और अपने आप ही चले गया, मैं जाना नहीं चाह रहा था। हुँ, तो जब मैं पत्थर में गया ना, मैं पूरा पत्थर हो गया, और तब मेरे को पहली बार एक एहसास हुआ कि होश क्या चीज है। अवेयरनेस, होश जो हमको मिला ही हुआ है, जिसको गौतम बुद्धा होश बोलते हैं, या ओशो भी बोले हैं होश। हुँ। तब मैं तड़पने लग गया कि होश की एक बूंद मेरे को आ जाए, क्योंकि मैं रिटर्न नहीं हो पा रहा था। तो मैं पूरा स्टोन हो गया था, और बहुत समय के बाद होश की एक बूंद टपकती थी, और वही मेरे जीने का सहारा बनती थी। मेरे को कॉन्फिडेंस आता था कि मैं अब वापिस आ सकता हूं, जब पहली बूंद टपकी ना होश की। हुँ। फिर वो बूंदे बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, फिर एक धार बहने लग गई, तब मैं रिवर्स आने लग गया।
पत्थर से फिर अपग्रेड होते होते जल, वायु, फिर ये सारे पदार्थ, सब में फिर रिवर्स होते 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 फिर रिटर्न आ गया मैं अपने आप में, जीव भाव में, इन द सेंस। मैंने अपनी पूरी पुरानी जर्नी देखी, पत्थर तक बता रहा हूं, सहज में। हाँ, हाँ। ये पता नहीं मेरे साथ कृपा हुई, क्या हुआ, ये मैं भी नहीं जानता, है ना। बट एक विजन पूरा मैंने देख लिया, और जब सब देख लिया तो देखने वाले में आ गया लास्ट में। क्योंकि जब आप सब देख लेते हो ना, तो देखने वाले में आ जाते हो, क्या अपने बात! आप में, स्वयं में, मैं हूं में। तो और इसका कोई बड़ी मतलब चीजें नहीं है ये। हाँ, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है जिसको अपन बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या पास्ट के बर्थ। ये कई बार एक्सीडेंटल भी लोगों के साथ घटित हो जाते हैं। असली चीज जो है वो आप ही हो, आपका होना। कि स्वामी जी जिन जिन को घटा है उसने तो ऐसा ही कहा है कि ये तो बड़ी चीज नहीं है, सहज है, सरल है। तो हम्म, फिर भी इतना झमेला क्यों है? अभी आप भी देख सकते होगे कि स्पिरिचुअलिटी का एक जो है ना ज़ोन, वो सभी जगह दिख रहा है। हम्म। लेकिन सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो फिर ये क्या नहीं है? तो इतना सारा हुँ, सॉल्यूशन न मिलने का यही कारण है, जो गलती मैं भी कर रहा था अपने पास्ट में, कि मैं कोई दूसरा परमात्मा खोज रहा था मैं ही। हर कोई कोई दूसरा, अनदर भगवान खोज रहा है वो खुद ही, उसका होना ही भगवत स्वरूप। ऐसा भी कहा गया है कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, पिंड माने शरीर, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ही ब्रह्मांड है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो उसी की बात है कि यस, अलग है? यस, वही बात है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, दोनों बातें। हुँ, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, एकदम सत्य है ये हमारी आप बीती है। तो बात ये आई कि अंदर ढूँढना है, जो सुन रहे हैं उसको ऐसा लगेगा कि अभी ये पिंड में ढूँढना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि ध्यान में अपने बैठते हैं। आप, अपने आप में ठहर जाना है, अपने आप को कहीं खोज में नहीं लगाना है, किसी खोज में नहीं लगाना है, बस ठहर जाना है स्वयं में, विश्राम में, अपने होने के एहसास में। और आप उसको कहते हैं सरल है, सहज है। तो इसका मतलब थोड़ा एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि सभी, हम्म। जैसे आपने कहा कि आप में ठहर जाना है, तो सीधा प्रश्न आता है कि उसके लिए क्या करें? मतलब क्रिया क्या है? क्योंकि क्रिया करना मन को अच्छा लगता है, ईज़ी है, कुछ ना करना आप बताते हैं वो टफ है। तो ये प्रोसेस ना के बारे में देखो, थोड़ा बताइए? हुँ, ना असल में क्या है ना, हर साधना अनित्य है। कोई भी साधना 24 घंटे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हर साधना अनित्य होती है, और अनित्य से नित्य को नहीं पाया जा सकता। नित्य हो के आप नित्य को पाएंगे, पाए हुए को पाएंगे। साधना से नहीं होगा। साधनाएं शुरू में ठीक है कि कोई धन दौलत इज्जत शोहरत में ही खाली जी रहा है, विषयों में, तो वो साधना करे, वहां से हटे उन चीजों से। हुँ, हुँ।
लेकिन साधना ही न करता रह जाए, क्योंकि परमात्मा साध्य है, वो साधना से नहीं पाया जाएगा। वो केवल और केवल सत्संग से उतर जाता है आप में। जब राइट गाइडेंस होती है, किसी आत्मवान का आप सत्संग करते हो, तो सुनते 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 आप वही हो जाते हो, केवल श्रवण मात्रे। हुँ, हुँ। और उसका कोई दूसरा उपाय है? तो सुनते इसमें सुनते आप हुँ, वही हो जाते हो जो आप सदा से हो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आपने कहा सुनते-सुनते आप हो जाते हो, तो कहीं न कहीं शब्द का विनिमय हम देख सकते हैं कि सत्संग में हम्म जो हमको हम्म गाइडेंस दे रहे हैं, उसने हमको जो बात बताई वो शब्द के रूप में बताई और हम हम्म तक वो शब्द के रूप में पहुँची। हम्म हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ से निकली वहाँ से उसका कुछ मतलब अलग हो सकता है और यहाँ पहुँचा तो मतलब अलग हो गया। तो ये क्या होता है? सत्संग में क्या होता है सूक्ष्म जो होता है? एक्चुअल क्या है, सत्संग में भी कैटेगरीज है ना? जैसे मैं बुद्धि से बोलूंगा ना, तो वो आपके बुद्धि तक जाएगा। अगर मैं हुँ, हृदय से, भावनाओं से, भाव से बोलूंगा, तो आपके भाव को टच करेगा, हृदय को। और मैं डायरेक्ट आत्मा से बोलूंगा, तो सीधा आपकी आत्मा तक जाएगा। हुँ। तो ये जो आत्मवान का सत्संग है, डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का, वो सुप्रीम होता है और वो तुरंत असर करता है, समय नहीं लेता। तो स्वामी जी इसमें जो सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं, हम्म तो उसकी भी तैयारी कुछ होनी चाहिए कि वो बैठे हैं तो आप जो ना ना, जो कहते हैं उसको नहीं, उस उसको बस बैठना है, साथ में पुरानी धारणाओं को हटा के, हुँ, पुराना जो भी सीखे पढ़े हैं, जाने समझे हैं, सबको हटा के एकदम निर्भर होके बैठना बस है, सुनना है बस। बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। वो काम हमारा है फिर आगे का। ये आपने थोड़ी सूक्ष्म बात कह दी, तो आप देख सकते हैं सामने वाले की स्थिति अभी कहाँ पे है वो? आपको पता चल जाता है? मैं उसकी स्थितियों पे नजर नहीं रखता, मैं डायरेक्ट उसकी आत्मा पे नजर रखता हूं। मेरे को तो सामने वाला अपनी आत्मा ही लगता है। बस ऐसा लगता है वो भ्रमित है अज्ञानता के कारण। हाँ, सत्संग से वो भ्रम दूर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। गलत गाइडेंस के कारण ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। राइट गाइडेंस में ये एकदम सहज है, सरल है। आपने एक वीडियो में आपके बताया था कि हर प्रश्न का उत्तर मौन है। हम्म तो ये आप क्या कहना चाहते थे? मैं प्रश्न पूछूँ तो आप उसको मौन कर दें तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? ना, क्या है, कई बार मेरे पास बहुत बौद्धिक लोग आ जाते हैं, जो उधार ज्ञान पढ़ के आते हैं पुस्तकों से और दुनिया भर की चीजों से, है ना? वो कंटिन्यू प्रश्न प्रश्न प्रश्न, और उनके पास पूछने का तरीका भी नहीं है ना? हुँ, तो उनको मैं बोलता हूं, थोड़ा मौन रहो। हर प्रश्न का उत्तर मौन है, हुँ। और रियल में हर प्रश्न का उत्तर मौन है। ये मौन में जीने वाला जान जाता है। मतलब जो अपेक्षा है कि दूसरे के पास से कुछ रेडीमेड लेना है, वो कहीं न कहीं बाधा बनता है। खुद को शांत होना है, मौन होना है। हाँ, मौन होना है, और फिर उसमें गहरे जाते जाते जो प्रश्न उठते हैं वो आप पूछ सकते हैं, है ना?
हुँ। हाँ, यानी हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, केवल प्रश्न उत्तर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा मौन होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए या स्वयं को जानना होना चाहिए। फिर उसमें स्वामी जी आप आप कंटिन्यू हुँ, प्रश्न हुँ। पूछें, तो उसमें और आनंद आता है। हाँ, हाँ। फिर उसका जवाब भी आता है। हाँ, जवाब भी आता है, आनंद आता है। स्वामी जी आपने एक जगह पे ऐसा भी कहा था, मैं आपके वीडियोज़ देख रहा था, सुन रहा था हुँ, और वो मुझे थोड़ा कनेक्ट हुआ। उसमें आपने कहा था कि बुद्ध पुरुष की पीड़ा, हुँ, वो थोड़ा ये मतलब ये सेंटेंस सुनने से वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन फिर आपने थोड़ी बात कही थी कि भई बुद्ध पुरुष है उसको पीड़ा होती ही नहीं है, पीड़ा जिसको होती है वो बुद्ध पुरुष नहीं है, लेकिन फिर हुँ, भी ये हुँ। है। हाँ, हाँ। तो ये जी, ये बताइए आप ये थोड़ा विस्तार से कि क्या है बुद्ध पुरुष की पीड़ा? हाँ, मैंने उसमें भी बताया है कि मतलब जैसे बादल भरे हुए हैं और वो बरस नहीं पा रहे, है हुँ, ना? धरती पीने को तैयार नहीं है। तो एक बादल की पीड़ा होती है ना, जी। कि वो बरस नहीं पा रहे। मैंने उसमें एक उदाहरण भी दिया कि जैसे माँ के ब्रेस्ट में दूध भरा हुआ है और बच्चा पीना नहीं चाहता। हुँ, बुद्ध पुरुष हर पीड़ाओं से मुक्त रहता है, हर सुख और हर दुख से मुक्त रहता है। वहां कोई पीड़ा नहीं है। फिर भी एक तल नीचे आके यह बात कही जाती है। जी। स्वामी जी हम कहीं भी किसी के अनुभव जैसे आपने शेयर किया हम सुनते हैं कि जो कुछ भी हुआ थोड़े शब्द की मर्यादा है लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं कि उसको कुछ घटा। तो हम्म एक बात सूक्ष्म शरीर की आती है और दूसरी बात आती है उसको उसके सभी पूर्व जन्म का उसको पता चल गया। हम्म तो ये 2 ही मार्ग है कि इसमें ना ना, क्या-क्या हो सकता ये दोनों का अनुभव नहीं भी हो रहा है तो भी कोई मैटर ही नहीं है। इन दोनों की अनुभूतियां जो हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। हो गया तो भी ठीक है, बट नहीं हो रहा है तो इनकी जरूरत नहीं है। ऐसा होने के बाद, सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद आपको कोई तृप्ति नहीं आएगी। आप एक डायमेंशन और देख लोगे, आप ये जान लोगे कि मैं मर नहीं सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका है? मन नहीं गल जाता उसमें। इच्छाएं, अच्छा डिजायर सब रहती हैं उसमें। इसलिए तो कोई मरता है ना, तो सूक्ष्म शरीर से उसकी यात्रा होती है, फिर अपनी डिजायर पूरी करता है वो। मैंने ये प्रश्न आज इसलिए पूछा जी, 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 जी। हाँ, आपका स हाँ जी, जी, जी। असली चीज जो है ना, असली चीज आपका होना है, शुद्ध होना। हुँ, वही परमात्मा है, वही सुप्रीम है और वही लक्ष्य है। सूक्ष्म शरीर लक्ष्य नहीं, वो रॉन्ग है। हाँ ना? मैंने हाँ, मैंने ये इसलिए पूछा स्वामी जी कि वो दोनों चीज़ ऐसी है कि सूक्ष्म हम्म शरीर और पास्ट लाइफ आपने देख ली, तो वो जो दोनों चीज़ से एक चीज़ कॉमन घटती है, वो है आपका देह का भाव चला जाता है, ये स्थूल शरीर की बात कर रहा हूँ। हम्म और ऐसी कोई तीसरी घटना है नहीं, हम ध्यान में भी कितना बैठ लें, लेकिन ये स्थूल शरीर का भाव जाता नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि 2 ही रास्ते हैं कि और ना ना, तीसरा कौन-सा? ये दो नहीं। हुँ, सर्वोत्तम जो रास्ता बोल लो, मंजिल बोल लो, वो है किसी आत्मवान का संग, उसका सत्संग। उससे सुंदर कुछ नहीं होता, न इस पृथ्वी में न किसी भी पृथ्वी में।
पूरे लोक लोकांतर में कुछ नहीं होता, केवल किसी आत्मवान का सत्संग, उसका संग करना। पहली भगति संतन कर संगा, जो राम शबरी को बोलते हैं, वो सुप्रीम पॉइंट है। बाकी सब संत मिल गया ना, वो तो 1000 भगवान खड़े कर देगा, एक नहीं 1000, और कर ही देगा, बता रहा हूं, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फाइनल वही है कि जो भी आपको संत लगते हैं अपने जीवन में, आत्मवान लगते हैं, उनका आप संग साथ कीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। मेरा प्रश्न अगला यही था, इसका आपने जवाब दे दिया कि हम्म। आत्मवान कौन है? मतलब ये संत कौन है? वो तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ना खुद भी वो, खोज कर रहा है। हाँ हाँ, वो आपका अंतर्यामी बताएगा। हर किसी के भीतर अंतर्यामी भगवान बैठा है ना, वो बताता है ये सही बोल रहा है, ये संत है, वो आपको बता देगा, एक्यूरेट बताता है वो कभी गलत नहीं बताता। स्वामी जी, कहीं न कहीं ऐसा लगता है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि मैं आपके पहले के वीडियोज़ सुनता था हम्म। और अभी रिसेंटली आपकी ये नई यूट्यूब चैनल आपने लॉन्च किया आत्मलोक, उसके मैंने सुने। हम्म। तो कहीं न कहीं वो जो है ना जर्नी दिखती है, पहले आप काफ़ी उसको एलाबोरेट करते थे और अभी आप काफ़ी शांत और धीरे से शब्द निकलते हैं। एक शब्द, फिर टाइम, फिर दूसरा शब्द। तो फिर ऐसा लगता है कि आपसे क्या फिर बात करें, क्या पूछें? तो आप ही कुछ बताइए। नहीं, मैं तो बस मैं को ही बता रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ, मालूम, मैं कुछ और थोड़ी ना बता रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ। मैं कुछ और बताऊंगा ना तो वो धोखा हो जाएगा आपके साथ। बस आप ही को बता रहा हूं कि फाइनल लक्ष्य आप ही हो, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम आप ही हो, और कोई दूसरा नहीं है। और जब आप अपने आप को जब आप जान जाते हो ना कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तत्वमसी, तब आपके लिए सब परमात्मा हो जाता, कुछ भी उससे अलग नहीं होता। जैसे हम खुद को देह मानते हैं तो हर कोई देह दिखता है ना हमको, हुँ, मन मानते हैं तो हर कोई मन दिखता है, सब में अच्छा बुरा दिखता है, सही गलत दिखता है। ऐसे ही खुद को परमात्मा जानोगे ना तो सब परमात्मा हो जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। आपकी तो बात से फाइनल, मुझे जी, जी। हुँ, हाँ हुँ। फाइनल मेरा मैसेज यही है कि आप सत्संग कीजिए, आइए मेरे पास बैठिए, लाइव आके बैठिए, और मैं सबको आह्वान कर रहा हूं, पूरी धरती में जितने भी लोग हैं जिनको प्रभु की प्यास है, स्वयं को जानना है, वो आए मेरे साथ बैठे, बैठना बस है, बाकी मैं देख लूंगा। स्वामी जी, जब आप ये कहते हैं ना बाकी मैं देख लूँगा, तो कहीं हम्म। न कहीं ऐसा आभास होता है कि आपको कुछ आगे का दिख रहा है लेकिन आप बता नहीं रहे अभी, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, बाकी का देख लूंगा इन द सेंस, क्योंकि हर किसी की एक अपनी जर्नी है ना, एक हुँ, हुँ, उसने अपनी पूरी जिंदगी जी हुई है, उसका एक पास्ट है, और हर इंसान की खुद की अपनी एक दुनिया, बिल्कुल। उसको वहां से हटाकर
उसी के स्वयं में लाना, उसी को मैं बोल रहा हूँ, बाकी को मैं देख लूँगा। है ना? क्योंकि सबका एक अपना एक जाल है, एक दुनिया है, उसकी अपनी डिज़ायर्स है और सबके अपने अहंकार भी होते हैं। कई लोग दुनिया भर की साधना करके आते हैं, तपस्या करके आते हैं, वो भी एक हुँ, सूक्ष्म अहंकार ले लेता है और मैं डायरेक्ट उतारता हूँ परमात्मा को। क्योंकि मेरे लिए तो एकदम जस्ट सामने है ना आँख के, देखने वाला तो है ही, जस्ट सामने ही है। तो मैं उसको क्यों घुमा फिरा के बताऊँ किसी को? तो जैसे को तैसा मैं बता देता हूँ। हाँ, स्वामी जी एक प्रश्न मुझे ये भी था, जो अभी मुझे याद आया, अभी मैं आपकी आँख की तरफ देख रहा था। तो हुँ। वो दिखती है, गहराई दिखती है आपकी आँख में हुँ, हुँ। और वो कहीं न कहीं स्थिर होती है और लगता है कि सामने वो नहीं दिख रही है। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो लोग मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आप क्या देखते रहते हो? बिल्कुल। जी। मेरी आँखें डूबी रहती हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो तो मैं किसी और को देखता ही नहीं हूँ, हुँ, क्योंकि सामने खत्म हो गया है मेरा, सामने बोलते हैं ना अपन कि सामने कुछ और है, मेरा सामने ही खत्म हो गया है। ये सब कुछ अपना आप है और अपने आप में मैं डूबा रहता हूँ, मस्त एकदम। जी, तो आपसे बात करके ऐसा जाना कि सत्संग जो है, हाँ, बस वो करो। बस किसी आत्मवान का सत्संग और हो हाँ, सके तो लाइव अटेंड करो, मेरे साथ फेस टू फेस बैठ के, मेरे पास में, मेरी छाँव में, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। उसका क्या कारण है स्वामी जी कि एनर्जी एक्सचेंज जो हमने सुना है, किसी उसमें संत पुरुष बहुत के सानिध्य। हाँ, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रेज़ेंस का जो महत्व है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सामने बैठते हो, तो मैं आपकी आँख में आँख डाल के कुछ बता देता हूँ, खाली शब्दों से ही नहीं, अपनी प्रेज़ेंस से भी बता देता हूँ। वो बहुत जल्दी असर करता है, डायरेक्ट एकदम। जी, स्वामी जी आपसे बात करके कुछ ऐसा लगा कि फिर आपसे क्या बात करें, आप अल्टीमेट बात ही करते हैं। हाँ और जी। जी, जी, कभी ना कभी आपसे आपने कहा ऐसे रूबरू भी मिलना होगा और फिर उसका भी एक्सपीरियंस करेंगे स्वामी जी। तो बस मेरी तरफ से तो यही था, अगर आपको कुछ अगर लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कहना है तो फिर? रूबरू तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है ना? और मैं सारे मित्रों से कहना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करें, सीधा मेरे पास आएँ, डायरेक्ट मेरे पास आएँ, मेरे साथ रहें, बैठें, सत्संग करें। उसका एक अलग ही आनंद है, अलग ही रस है, जो इस दुनिया का नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे भी बात करके। हुँ। जी, प्रेम स्वामी जी, प्रणाम। आप प्रेम प्रणाम, फिर मिलेंगे, थैंक यू।